भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। सदगुरुदेव की आज की 256 नंबर की अमृतवाणी है। 4 युग 4 बात, धर्म अर्थ काम राम। 4 युग 4 बात, धर्म अर्थ काम राम। सदगुरुदेव के पास बहुत लोग आते हैं, चारों युगों की बात करते हैं और चारों पुरुषार्थ की बात करते हैं। 4 ही बात करते। सतयुग में ऐसा होता, त्रेता में ऐसा होता, द्वापर में ऐसा होता, कलयुग में ऐसा होता। बात करते बस, गुरुदेव करें बात, सिर्फ बात करते। बात करते कि तेरे लिए रोटी बनाऊंगी, तेरे लिए खीर बनाऊंगी, तेरे लिए रसगुल्ले बनाऊंगी, लॉकडाउन में यूट्यूब पे देख देख के बनाऊंगी, लेकिन बनाया कुछ ही नहीं। बच्चे भूखे ही बैठे हैं, बनाया नहीं। बस ये माँ बात करे, तेरी बेटी तेरी शादी में ऐसा करूँगी, तेरी शादी में ऐसा करूँगी, लेकिन करा कुछ ही नहीं, बस बोल दिया। क्या है बात? तो गुरुदेव के सामने आके बात करते कि धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। सतयुग में धर्म के रास्ते पे चलते, जीवन के अर्थ को जानना चाहिए, अर्थ के पीछे ही नहीं भागना चाहिए, हर चीज़ का अर्थ समझना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, भीतर के काम को जीतना चाहिए, राम की भक्ति करनी चाहिए, हरि की भक्ति करनी चाहिए। हनुमान जी ने राम का नाम लिया तो हनुमान जी भगवान बन गए। सबरी ने राम का नाम लिया तो सबरी अमर हो गई। रत्नाकर ने मरा मरा राम का नाम उल्टा लिया तो वो संत बन गया, वाल्मीकि बन गया। बात है, खाली करना कुछ नहीं। प्रवचन कर दिया, धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, लेकिन खुद चला नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं आज भी सतयुग है। जो धर्म के रास्ते पर चलता है, जो जीवन के अर्थ को जानता है और जो सत्य काम करता है, भगवान का काम करता है और राम की सेवा करता है, राम को रोम रोम में राम रमण करता है जिसके, उसके लिए आज भी सतयुग है, आज भी राम का युग है, आज भी त्रेता है, द्वापर है, उसके लिए कलयुग नहीं है। लेकिन कह रहे हैं गुरुदेव कि मेरे सामने आकर भी तुम खाली बात ही बनाते हो, चारों युगों की और चारों पुरुषार्थ की। तो बात बनाने वाला कब सफल हुआ? बात बनाने वाला कब उन्नति की ओर अग्रसर होता है? जो बन जाता है बात करने के मुताबिक, बात नहीं करता, काम करता है। धर्म के रास्ते पे चलना है, ये बात नहीं करता, धर्म के रास्ते पे चलता है और औरों को चलाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये बात करनी छोड़ो। कह रहे हैं मारवाड़ी में है कि थूक नहीं बिलोना, बात करना यानी थूक बिलोना है। छाछ दही बिलो मलाईदार ताकि मक्खन आए। छाछ को क्या बिलोना, जो मक्खन निकल गया फिर उस छाछ को और बिलो रहे हैं, उसमें झाग ही झाग हो जाएंगे। तो झाग वाला राग में जाता है और अनुराग वाला प्रभु को पाता है। तो पानी में झाग होते हैं, बुलबुला होता है, गया। तो करें मनुष्य जीवन की महत्ता को जानो, मनुष्य जीवन के महत्व को जानो। राम भी मनुष्य का जीवन लेकर आए, कृष्ण भी मनुष्य का जीवन लेके आए और संत भी मनुष्य का जीवन लेके आए। इसी कलयुग में संत आए, भक्त आए और उन्होंने बात नहीं करी, वो अधर्म के रास्ते पे नहीं चले, धर्म के रास्ते पे चले। प्राणी को धर्म का पता, वो भी अधर्म अपना लेता है, और जो अधर्म के रास्ते पर चलता है गुरुदेव कह रहे हैं वो सिर्फ धर्म की बात बनाता है और अपने जीवन को व्यर्थ ही करता जाता है, समय को व्यर्थ करता जाता है। तो बात बनाने से क्या होगा? मैं पढ़ाई करूँगा, मैं फर्स्ट आऊँगा, मैं अच्छी नौकरी लगाऊँगा, मैं सेवा करूँगा सबकी, लेकिन पढ़ाई करी नहीं, फेल आ गया
पास हुआ नहीं, पैसे भी खराब गए, समय भी खराब गया और उसी क्लास में बैठा रहा, हंसी का पात्र हो गया। तो कह रही हैं जैसे कंपनी आती है जब पढ़ाई होती है कॉलेज में तो, और इंटरव्यू लेती है तो सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन किसका होता है? जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जो योग्य होते हैं। मैंने योग्य और योग वियोग और योग्य पे शब्द दिए थे। जो योग्य होता है उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होता है तो क्या होता है? सिलेक्शन हो जाता है उनका। तो गुरुदेव क्या समझाना चाह रहे हैं इसमें कि ये सत्संग है, ये भी कंपनी है, ये संसार है, ये भी कंपनी है। और यहाँ सत्संग में इंटरव्यू चलता है। जो योग्य है उसका योग हो जाता है और संसार से भी योग हो जाता है। कि जो इंटरव्यू लेने आते हैं वो योग्य होता है, उनका योग हो जाता है धन से और गरीबी से भी योग हो जाता है। तो ऐसे ही जो सत्संग में आता है, ये इंटरव्यू का समय है और इंटरव्यू जो देता है सिलेक्शन हो जाता है, जिसका योग्य होता है उसका योग हो जाता है ईश्वर से, अच्छी बातों से, भाव प्यार से। तो कह रही हैं फिर वो विकारों से, उसका संसार से मतलब बुरी भावनाओं से वियोग हो जाता है और तब उसका जीवन है वो माला माल होता है, धनी होता है, वो धन के योग्य होता है। तो कह रही हैं सदगुरुदेव हमें कि बात बनाने वाला खाली बात ही बनाता है। बोले मैं तो दिल देखता हूँ, मुझे तो ये पता है ये खाली बात बना रहा है। अब जैसे सपोज़ हम घर में हैं और घर में आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से बंदा कोई आ गया और उसके सामने बात बनाई, मैं तो हम प्यार से रहते हैं, जवाई को ऐसा करते हैं, बेटी को ऐसा करते हैं, बहू को ऐसा करते हैं, बहू तो मेरी बहुत सेवा करती है, मेरा कहना बहुत मानती है, सुबह जल्दी उठ जाती है, ये काम करती है, मेरे बेटे बहुत लायक है, पति बहुत लायक है। ऐसे बात तो बना ली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अचानक ही वो बंदा आके देखता है, या परिवार वाले सोचते देख झूठी बात कर रही है, ऐसा है तो नहीं कुछ भी। अब हम कई बार क्या कह देते हैं कि अपनी कोई बड़ाई करता है, अपने को पता है कि देख झूठ बोल रही है। तो ऐसे ही भगवान को पता रहता है भीतर में कि धर्म पे इतने संप्रदाय चले हुए हैं, इतनी संस्था खुली हुई है, लेकिन यदि प्राणी धर्म के रास्ते पे चले तो पूजनीय हो जाए, पूजनीय हो जाए, ईश्वर तुल्य हो जाए वो। आज कौन पूजनीय हो रहा है? धर्म के रास्ते पर चलने वाले को कोई डिगमिगा नहीं सकता। धर्म है अहिंसा, प्यार, भाव, आनंद, शांति, ये धर्म है। हिंसा अधर्म है, ईर्ष्या अधर्म है, क्रोध अधर्म है, अहंकार अधर्म है, स्वार्थ अधर्म है। इस चीज़ को जानता नहीं है, ये चीज़ें भरी हुई है और बात कर रहे हैं खाली। यही चल रहा है आज, जहाँ देखते हैं वहाँ पे सब नहीं है, लेकिन ये चल रहा है। यदि शुरू सतयुग से ऐसा चलता आया तो सतयुग ही रहता, कलयुग आता ही नहीं। युग बदलते लेकिन काम वो ही रहते। क्यों गाना गाना पड़ा? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चंदा ना बदला, ना बदला रे भगवान, कितना बदल गया इंसान। कुछ नहीं बदला, ना धरती बदली ना आसमान बदला, इंसान बदल गया। स्वार्थी हो गया, लोभी हो गया, त्यागी क्यों नहीं हुआ? अनुरागी हुआ तो रागी का हुआ, मोह माया का अनुरागी हुआ, परमात्मा का अनुरागी क्यों नहीं हुआ? आज किसी से कह देंगे सत्य कार्य के लिए आपको थोड़ा सहायता करनी है, पैसा करना है, नहीं हमारे तो लॉकडाउन चल रहा है, कुछ कर नहीं सकते, हमारे तो वो काम आ गया, और अभी कोरोना हो गया तो 5 लाख रुपए भी सोना चांदी भी निकाल के दे देंगे, लो इलाज कराओ। ये क्या है बात है? देखते हैं लोग धर्म की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, अर्थ की भी बात करते हैं, राम की भी बात करते हैं, लेकिन उनकी चरित्र में क्या है? उनके जीवन झांक के देख के उनके जीवन में तो क्या है? वो बुराई पे तुले हुए हैं, हिंसा करने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे को सताने पे तुले हुए हैं। नहीं तो प्रहलाद को ले लो, मीरा को ले लो, नरसिंह जी को ले लो,
सबरी को ले लो, इनको सताया गया लेकिन राम का नाम नहीं छोड़ा, नारायण का नाम नहीं छोड़ा, धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, अपना काम नहीं छोड़ा और जीवन के अर्थ को समझा। तो कह रहे उनके वो आज भी अमर है, आज भी उनके लिए सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, सारे युग हैं। और क्योंकि उनका योग हो गया। तो कह रहे युग पुरुष को जानना है तो बात नहीं, जात नहीं, बात और जात में जो जाता है उसकी कोई औकात नहीं है कि वो ईश्वर को पाए क्या, वो अच्छे व्यवहार करे क्या। और जो बात और जात में नहीं जाता है उसकी औकात बहुत ऊंची हो जाती है, बहुत ऊंची हो जाती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं प्राणी लाचार हो गया अपनी औकात के कारण, और प्राणी का आचार अच्छा होता है औकात के कारण। वो औकात के कारण अपना आचार भूल गया और औकात के कारण ही आचार उसका बन जाता है। आचार के कारण औकात बनती है लेकिन नहीं जान पाता। राम का नाम छोड़ दिया, सत्संग छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, खाली दुनिया की बातों में आकर के। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो अपनी जीवन के अर्थ को क्या जानेगा कि हमारी इंद्रियों का क्या अर्थ है, हमारी कर्मेंद्रियों का क्या अर्थ है, हमारी कर्मेंद्रिय इंद्रियों का क्या धर्म है, हमारी वृत्तियों का क्या धर्म है। बस इतना जान ले गुरुदेव कह रहे हैं तो उसका जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। धर्म के रास्ते पर, धर्म पे ये क्या है, धरती टिकी हुई है। तो मनुष्य का क्या धर्म है, बस इतना जान ले मनुष्य कि मेरा धर्म वही है जो मेरे भगवान का धर्म है। मैं किसी को भी सताऊं नहीं, असत्य नहीं बोलूं, धर्म के रास्ते पे चलूं, सत्य बोलूं, अहिंसा के व्रत का पालन करूं, यही धर्म है। किसी का भी अपमान नहीं करूं, दिल नहीं दुखाऊं, ये तो धर्म है। पर प्राणी बात ही करता है खाली। धर्म पुरुष बनो ना। सत्संग और सद्गुरु हमारे भावी भी संत ये कहते हैं कि तुम धर्म पुरुष बनो, धर्म युग बनाओ नया। तुम मेरे बच्चे हो, धर्म युग बनाओ। पर नहीं जान पाते अपने जीवन को। वाणी से अधर्म, आंखों से अधर्म, कानों से अधर्म, हाथों से अधर्म, पैरों से अधर्म। क्या है, किसके लिए? अर्थ नहीं जानते, धर्म का अर्थ नहीं जानते हैं। अर्थ के लिए धर्म को बेच देते हैं और काम गलत कर लेते हैं, रावण कंस की जैसी। तो फिर राम कैसे आएगा? नहीं आ सकेगा राम तो। बोलो करेक्ट। ओम शांति ही शांति।